हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आपकी भगवत गीता क्लास में। मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सत्पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनी इति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशधारिणे। हरे कृष्णा। मैं भूल जाऊं तो याद दिला देना, कल बर्थडे है तो कैसे करना है उसका, ठीक है। गोलू का बर्थडे है, कहाँ पे थे? ठीक है। हरे कृष्णा। तो इस्कॉन से तुम केक ले आना खाली। तो आज के श्लोक में भगवान से अर्जुन जिज्ञासा करेंगे, यानी मतलब बोलेंगे कि इच्छा है मेरी। जैसे भक्ति कुछ इच्छा होती है, भक्ति कर रहा है पर कुछ ना कुछ अंदर सूक्ष्म इच्छा रहती ही है। तो इस तरीके से इच्छा है अर्जुन की कि मैं आपके ना विराट रूप को देखना चाहूँ। हालांकि अर्जुन को जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले श्लोक में अर्जुन ने बोल दिया है कि आपने बड़ी कृपा दिखा के, कृपा करके मुझे अपना गुह्यतम ज्ञान दिया, अपने बारे में गुह्यतम ज्ञान दिया, जिसको सुनकर मेरा मोह चला गया है। और साथ में ही अर्जुन भगवान से बहुत खुश थे और भगवान के माधुर्य नहीं, भगवान के मधुरता भगवान की मधुरता का भी अनुभव कर रहे थे। लेकिन फिर भी उनकी इच्छा है कि वो भगवान का विराट रूप देखें, भगवान अपना विराट रूप दिखाएं। अब भगवान तो परमात्मा रूप में हृदय में बैठे ही हैं, तो तुरंत सूंघ लेते हैं कि क्या इच्छा कर रहे हैं। लेकिन ये भी सूंघ लिया कि कैसे इच्छा कर रहा है औरों के लिए। कल को कोई धूर्त या कोई पाखंडी खड़ा होकर ये ना बोलने लगे, मैं देवर्षियों में मैं नारद, दैत्यों में मैं प्रहलाद, और मुनियों में मैं कपिल, मतलब कपिल मुनि हूँ, मतलब इस तरीके से। या फिर भृगु मुनि हूँ, मैं भृगु ऋषि हूँ, सॉरी, इस तरीके से। तो इसलिए ये पूछा जा रहा है। तो दो श्लोक हैं जिसमें अर्जुन भगवान से कहेंगे कि हमें विराट रूप की इच्छा है, विराट रूप दिखाएंगे। तो भगवान दिखाएंगे, क्योंकि भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं भगवान। और इसके बाद जो फोर्थ यानी फिफ्थ श्लोक से भगवान का आंसर स्टार्ट हो जाएगा। यानी फिर अब वो अपना विराट रूप दिखाएंगे तो थर थर कांपेंगे ऐसे करके अर्जुन, और बंद कर लो बंद कर लो, मैं ये नहीं देख सकता, इस तरीके से। तो इसी तरीके से भक्त होता है, वो भगवान के विराट रूप को नहीं देखना चाहता, वो भगवान के द्विभुज रूप, श्याम सुंदर रूप ही देखना चाहता है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। ठीक है, पहले श्लोक उच्चारण करते हैं। एवं एतद्यथा त्वम् आत्मानं परमेश्वर दृष्टमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। एवं एतद्यथा त्वम् आत्मानं परमेश्वर
तुष्टमिच्छामि ते रूपम् ईश्वरं पुरुषोत्तम एवम् एतदर्थत्वाम् आत्मानं परमेश्वर दृष्टिमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। एवं एत अधिध्यात्वम, इस प्रकार जैसा आपने कहा। कैसा? आत्मा नाम परमेश्वरम, अपने बारे में, ऐसा जिस प्रकार से आपने कहा अपने बारे में। दृष्टिमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, पहले बोल रहे हैं हे परमेश्वर, जैसा आपने अपने बारे में कहा मुझसे, तो हे पुरुषोत्तम, मैं आपके ऐश्वर्य रूप को देखना चाहता हूँ। दृष्टि में इच्छामि मतलब मेरी इच्छा है, दृष्टि मतलब मैं देखना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है। ते तो तुम्हारा क्या? रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम तुम्हारा रूप ऐश्वरम, रूपम ऐश्वरम मतलब विराट स्वरूप, मतलब जो विश्व रूप है वो मैं आपका देखना चाहता हूँ। तो देखना चाहता हूँ, विराट रूप देखना चाहता हूँ। क्यों देखना चाहते हैं? ताकि अन्य लोगों को भी यह पता चले कि कृष्ण भगवान। अब देखो, अगर हम देखना चाहें कि हमारी जो लाइफ है, क्योंकि जब भगवान ने विराट रूप दिखाएंगे तो सब कुछ दिखाए होंगे ना, बड़े बड़े राजाओं को कचर मचर के खा रहे हैं, सब कुछ मतलब लय हो रहा है उन्हीं में, तो यानी भगवान को सब पता है। यानी हमारी लाइफ फिक्स है आगे, भक्ति लाइफ नहीं, मटेरियल लाइफ यानी भौतिक लाइफ हमारी फिक्स है कि यही होने वाला है। और फिर भी हम अधिकांश उसी चीज में टेंशन में डूबे रहते हैं। ये है कि नहीं बेवकूफ? फिक्स है, कितना दुख मिलना है, कितना सुख मिलना है, कितनी धन मिलना है, कितना जाना है, सब कुछ फिक्स है भौतिक मतलब भौतिक दृष्टि से, भौतिक लाइफ में। फिर भी हम उसी चीज के लिए टेंशन नहीं लेते हैं, जो कि पता है फिर भी, अरे अपना काम करो, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं ठीक है, क्योंकि तो फिक्स है ना, जितना है उतना ही मिलने वाला है, और जितना जाना है उतना जाना वाला, जितने दुख लिखे उतने दुख भी आएंगे, जितने सुख लिखे उतने सुख भी आएंगे। लेकिन ऐसा भक्ति में नहीं, जब भक्ति में कोई आ जाता है ना, तो फिर डोर भगवान के हाथ में आ जाती है। तो फिर भगवान हैंडल करते हैं उसको कि कैसे क्या देना है, कैसे क्या नहीं देना है। फिर भी कर्माश तो चलता है, लेकिन भगवान जो ज्यादा मिलना है उसको कम कर देते हैं, ठीक है, जल्दी अपने पास लाते हैं, जल्दी पाप नष्ट करके उसके जल्दी अपने धाम को लेके आते हैं। ये सब भगवान करते हैं। लेकिन अगर कोई भक्ति नहीं कर रहा है तो उसकी लाइफ फिक्स है बिल्कुल, कब मरना है, कब कितनी सांसें लेनी है, कैसे मरेगा, क्या है, सब फिक्स है। फिर भी लोग देखो धुआंधार लगे हैं ना। मैं भागवतम में पढ़ रहा था, 12th चैप्टर में, खाली पढ़ रहा था कलयुग का, मतलब कलयुग प्रारंभ होगा तो क्या क्या घटनाएं घटेंगी, कैसे कैसे होंगे। तो उसमें बता रहे थे कि जो राजा होंगे वही चोर हो जाएंगे, जो राजा होंगे ना वही चोर होंगे। कोई पंडित नहीं होगा, जिसका ज्यादा बोलबाला है, जो ज्यादा अच्छा बोल लेता है, परफेक्ट बोल लेता है, वही पंडित है। कोई साधु नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, सब भ्रष्ट हो जाएगा। आयु 50 वर्ष से ऊपर नहीं होगी किसी की, 50 के अंदर अंदर में रहेगी। और जो जो बकरी है उतना आकार गाय का हो जाएगा, गाय मतलब बकरी से ऊपर नहीं बढ़ेंगे, मतलब बकरी है ना वैसे गाय दिखेगी, इस तरीके से। तो उसमें बड़ा हैवी, उसको अगर पूरा, खाली मैंने टेक्स्ट टेक्स्ट पढ़ा था अनुवाद अनुवाद, उसे देखे तो लग रहा है कि जल्दी भक्ति करके निकल लो। मतलब लोग मतलब मांस भक्षण ये सब करेंगे, बिल्कुल सत्यता लोप हो जाएगा, बिल्कुल होगा ही नहीं। और मतलब जिसके पास पैसा है उसकी लाइफ है अच्छी, जिसका पैसा नहीं है वो मर रहा है बिल्कुल। इस तरीके से अभी तो चलो सत्य है, सब कुछ है, जिसका पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, तो आश्रम खुले हैं, जाके रह सकते हो, खाना पीना खाते हो, टेम्पल खुले हैं, सब कुछ है। लेकिन उस टाइम पे तो सब भ्रष्ट। और जब बिल्कुल आज तय हो जाएगा कि रोज रोडों पर उतर आएंगे लोग एक दूसरे को काटने के लिए, उस टाइम पे कल के भगवान आएंगे, जो कि विश्या विष्णु सवा कुछ नाम है, जो ब्राह्मण होंगे उनके घर आएंगे। और गांव का नाम याद नहीं आ रहा, यूपी है, सांबल सांबल है, जाने क्या है, ऐसा कुछ नाम है। तो अब हमें ये पढ़ रहा था, मैं क्यों बता रहा था ये, कि इसलिए हम भक्ति करें और भक्ति करके जल्दी से निकल जाए इस लाइफ में, क्योंकि कलयुग में घोर कलयुग आएगा, मतलब बहुत ज्यादा होगा भाई भाई, घर घर में। हाँ तो फिर देखो ना, कितनी अभी भी तो मारकाट हो जाती है तुरंत, है ना। फिर भी अभी है, पुलिस पुलिस का कुछ लफड़ा खत्म हो जाएगा, फिर कोई सुरक्षा नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, क्योंकि बोल रहे हैं जो राजा होंगे वही चोर हो जाएंगे।
जो राजा वही चोर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम टेक्स्ट पढ़ते हैं। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर। देखो, हे पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम का मतलब होता है कृष्ण। कृष्ण मतलब पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। तो देखो, पुरुष सिर्फ एक ही है और वो है भगवान श्री कृष्ण, और बाकी हम सब प्रकृति। लेकिन हम सभी पुरुष अहंकार में घूम रहे हैं। पुरुष अहंकार या स्त्री अहंकार नहीं होता है, अगर पुरुष अहंकार, मैं करने वाला हूँ, मैं एंजॉयर हूँ, मैं एंजॉयर हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं भोगता हूँ, ये सब भावना अंदर है ना। मैं इस चीज का भोग करूंगा, स्त्री है तो मैं इसका भोग करूंगा, पुरुष है तो मैं इसका भोग करूंगा, इस तरीके से एंजॉय एंजॉय। लेकिन है कौन? पुरुषोत्तम। हम तो प्रकृति हैं, हम तो कर ही नहीं सकते। तो वो अहंकार लेके घूम रहे हैं कि मैं कुछ करने वाला हूँ, मैं पुरुष हूँ। लेकिन हम पुरुष नहीं है, पुरुष एक ही है, पुरुषोत्तम। हम प्रकृति हैं सारा। और भागवतम में एक जगह भगवान को पुरुषोत्तमोत्तम कहा गया, पुरुषोत्तमोत्तम। देखो, पुरुषोत्तम तो भगवान विष्णु भी हैं, और भी भगवान के जो अंश रूप आते हैं वो भी सब पुरुषोत्तम है। लेकिन उनके भी ऊपर पुरुषोत्तोत्तम, पुरुषोत्तमोत्तम, वो सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा है। फिर कह रहा है हे परमेश्वर। देख, पुरुषोत्तम बोल दिया क्योंकि आप ही पुरुष हैं, हम सब तो प्रकृति है। फिर कह रहा है हे परमेश्वर, तो परम ईश्वर। तो ईश्वर का मतलब होता है कंट्रोलर। लेकिन कंट्रोलर के भी ऊपर कौन है? परम कंट्रोलर, परम ईश्वर। तो वो परमेश्वर कौन है? वो भी कृष्ण है। और कह रहे हैं, यद्यपि आपको मैं अपने समझ आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप को देख रहा हूं। देखो, वास्तविक रूप देख रहा मतलब भगवान की बहुत सारी फॉर्म है, 100 फॉर्म है भगवान की। लेकिन जो वास्तविक फॉर्म है ना कृष्ण, उन आपको मैं देख रहा हूँ सामने। मान लो कि भगवान अलग बहुत से रूपों में आते हैं ना, राम, नरसिंह, वराह, कपिल, ठीक है। तो बहुत सारी फॉर्म है आपकी, लेकिन आपकी जो वास्तविक फॉर्म है उसको मैं आपके समझ खड़े हो मैं आपको देख रहा हूँ। तो ये कम बात है। अर्जुन साक्षात देख रहे थे भगवान को, वही उनकी ओरिजिनल फॉर्म में देख रहे थे। किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूं कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हो। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। देखो, हिंट तो दे दी पहले, सारा कुछ दिखा दिया, मतलब कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। अब प्रैक्टिकल करना चाह रहे हैं कि अब अनुभव करके देखना चाह रहे हैं आप दिखते कैसे हैं। तो अर्जुन तो कन्विंस है, मोह दूर हो गया है, पिछले शो में बताया मोह दूर हो गया है, परंतु आगे कोई और पाखंडी ना बोल दे कि मैं कृष्ण हूं, मैं कृष्ण हूं। तो इसलिए विश्वरूप दिखाने को बोल रहे हैं कि एक तरीके से ये मतलब कि अगर कोई बोल रहा है मैं कृष्ण का अवतार हूं, तो ये उसके लिए एक तरह से चैलेंज होगा कि ठीक है, तुम पहले विराट रूप दिखा दो, फिर हम स्वीकार कर लें। और विराट रूप को दिखा नहीं पाएंगे। ठीक है। और इसमें बता रहे हैं, आज माउस बहुत ऊपर से गिर गया था, फिर भी चल रहा। भगवान, जैसे मैंने भविष्य के बारे में बताया था, भगवान सभी का भविष्य देखते हैं और नियंत्रण भी करते हैं। देखो, जो ज्योतिषी होते हैं वो भी कहीं ना कहीं भौतिक चीजें में देख लेते हैं, क्या बता देते हैं, यानी उससे भी लोग समझ नहीं पाते। जो हाथ दिखाते हैं ना कि बता दो क्या क्या होने वाला, बता देते हैं। लेकिन फिर ये नहीं समझ पाते यार, सब कुछ तो फिक्स है, फिर मैं टेंशन क्यों ले रहा हूँ? हाथ दिखा के होगा भी क्या? बदल लोगे क्या? नहीं बदल पाओ जब तो भक्ति नहीं करोगे तो भक्ति वो पावरफुल चीज है कि उसे करने से भाग भी बदल जाता है। तो और बता रहे थे कि पूरे भगवत गीता में अर्जुन से प्रश्न कराए जा रहे हैं, क्योंकि वो तो फिक्स है सारा कुछ। अर्जुन से प्रश्न कराए जा रहे हैं और अर्जुन को मोह में डाला जा रहा है। अर्जुन मोह में नहीं, अर्जुन को मोह हो ही नहीं सकता था, क्योंकि अभी पीछे ही विराट जब युद्ध हुआ था, उसमें उन्होंने सबसे युद्ध करा था। पितामह भीष्म थे, द्रोण थे, कर्ण था, और ये सब थे। तब वहां तो मोह नहीं हुआ था, वहां तो खूब लड़ रहे थे सही से। अब क्यों हो रहा है? क्योंकि मोह में डाला गया था। क्यों? क्योंकि भगवान को भगवत गीता प्रकट करनी थी संसार में। हाँ हाँ हाँ, वो मतलब ब्रहनिला, ब्रहनिला के रूप में थे वही। मुझे तो इस पे हंसी आती है कि भगवान ने कितनी कितनी मतलब वो की है कि भगवत गीता ज्ञान प्रकट हो सके दुनिया में, कलयुग के लोग पढ़ सके। तो कितना कितना किया, मतलब महाभारत का युद्ध कराया, फिर उसमें अर्जुन को मोह में डलवाया, फिर उनसे प्रश्न पूछवा रहे हैं। इधर अर्जुन ये भी कह रहे हैं कि मेरा मोह दूर हो गया, तो ये पूछ रहे हैं मुझे विराट रूप देखना है। क्यों? क्योंकि हम लोगों के लिए। तो कितना कुछ भगवान कर रहे हैं, और फिर भी हम बस खाली सामने आ गया, पढ़ नहीं पा रहे हैं। पढ़ के समझ के करें तो कल्याण होगा। भगवान ने यह कहा कि उन्होंने अपने साक्षात स्वरूप में ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश किया है, फलतः यह दृश्य जगत संभव हो सका है और चल रहा है। ये तो इजी है। पंखे में लाइट जाती है, अंदर प्रवेश कर दी तो पंखा चलता है। उस तरह से ब्रह्मांड में भगवान प्रवेश कर गए अंदर से, तभी तो जगत चल रहा है। यानी एक तरह से जगत पूरा एक खोल मान लो, और बंदर, सॉरी,
भगवान अंदर प्रवेश करें उसके बाद ये चलायमान हो जाएगा। अगर भगवान निकल जाएंगे तो फिर क्या है, फिर वही वही डेड हो जाए। जैसे कोई खिलौना हो, उसमें सेल लगा दो तो वो चल जाता है, लेकिन बाहर से सेल नहीं दिखता। अब मान लो लाइट, लाइट एक एक अदृश्य चीज है ना, दिखती है, करंट दिखता है, लेकिन करंट से ही चल रहा है। इसी तरह के भगवान अदृश्य होके और इस संसार में है, और संसार में चल रहा है, चल रहा है। जहां तक अर्जुन का संबंध है, वह कृष्ण के कथनों से प्रोत्साहित है, किंतु भविष्य में उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए जो कृष्ण को सामान्य पुरुष हो सकते हैं। अर्जुन चाहता है कि वह भगवान को उनके विराट रूप में देखे, जिससे वे ब्रह्मांड के भीतर से काम करते हैं। तो देखो, ब्रह्मांड के भीतर से काम करते हैं, और इस जगत में भी देखो सारी चीजें अंदर से काम करती हैं। फोर व्हीलर को कौन कंट्रोल कहाँ से करते हैं? बाहर से, अंदर से। अंदर से हेलीकॉप्टर, जहाज या शिप, कोई भी चीज ले लो, सब चीजें अंदर से कंट्रोल होती है। तो इसी तरीके से भगवान भी इस जगत में अंदर से ही कंट्रोल कर रहे हैं। यद्यपि वे इससे पृथक हैं। टीवी बाहर से कंट्रोल, हाँ, वो चाहती है, लेकिन मेन एग्जांपल तो अंदर से ही है। जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, सब तो अंदर से कंट्रोल है। अर्जुन द्वारा भगवान के लिए पुरुषोत्तम संबोधन भी महत्वपूर्ण है। पुरुषोत्तम संबंध मैंने बताया ना, महत्वपूर्ण है। चूंकि वे भगवान हैं, इसलिए वे स्वयं अर्जुन के भीतर उपस्थित हैं। तो कह रहे हैं पुरुषोत्तम वर्ड क्यों है? क्योंकि पुरुषों में उत्तम है, और वो भगवान है, यानी वो मेरे अंदर भी है। तो यानी मेरी अंदर इच्छा को सूंघ लेंगे वो, कि मैं क्या चाहता हूँ, और फिर मेरे तो करेंगे। अतः वे अर्जुन की इच्छा को जानते हैं। वे यह समझते हैं कि अर्जुन को उनके विराट रूप का दर्शन करने की कोई लालसा नहीं है, क्योंकि वह उनको साक्षात देकर पूर्णतया संतुष्ट है। किंतु भगवान यह भी जानते हैं कि अर्जुन अन्यों को विश्वास दिलाने के लिए ही विराट रूप का दर्शन दर्शन कराना चाहता है। देखो, कराना करना चाहता है। हाँ। एक भक्त को जब कोई इच्छा होती है, और जब वो भगवान से प्रेयर करता है तो इच्छा पूरी हो जाती है। जैसे प्रभु जी दो एग्जाम्पल बता रहे थे, एक तो फोन का, ऐसी होड़ लगी, फोन लेना है, लेना है, लेना है, बस लेना है, बस आज लेना, रोज फोन 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 फोन। उसके बाद एक भक्त आए और गिफ्ट में फोन दे गए, और वही फोन जैसा वो चाहता था। ये किसने फुलफिल किया? और एक तो बता रहे कि जो माला जब कर रहा था, गजक 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 गजक, 10 किलो गजक आ गई वृंदावन से। तो ऐसा होता है, ये सब ऐसा नहीं है कि बोलने के लिए बोल दिया है, ये हकीकत है। हाँ, तो काश के कृष्ण मांगे होते तो कृष्ण मिल जाते, लेकिन वही है कि कृष्ण का तो मांगे होते तो वो इतनी जल्दी नहीं मिलेंगे। बाकी भौतिक चीजें, मतलब कि देखो, डिजायर दो होती है, इंद्र तृप्ति दो होती है। एक होती है स्पिरिचुअल इंद्र तृप्ति, एक होती है मटेरियल इंद्र तृप्ति। मटेरियल इंद्र तृप्ति वही है जो बाहर जाके कर रहे हैं, भगवान के अंदर में नहीं, भगवान है ही नहीं, ठीक है। और स्पिरिचुअल होती है कि अब जैसे इस्कॉन में चलेंगे, वहां खाएंगे खूब। तो ये एक तो मतलब स्पिरिचुअल हुई क्योंकि भगवान का प्रसाद है, लेकिन डिजायर तो हुई ना, मतलब इंद्र तृप्ति तो हुई ना, मतलब कि भगवान मतलब स्पिरिचुअल में आके तो इंद्र तृप्ति कर रहे हैं। हुआ ना, गुलाब जामुन खा रहे हो, आपको बर्गर खा रहे हो। या फिर मान लो ये भी इंद्र स्पिरिचुअल इंद्र तृप्ति है, कि जैसे हम चाहते हैं कि हमारे फैमिली वाले भी करने लगे, काश सब साथ में हो तो आनंद आएगा करने में, ये सब। तो ये सब चीजें ठीक है, मतलब भौतिक मटेरियल से ठीक है, लेकिन मानी जाएगी इंद्र तृप्ति, लेकिन स्पिरिचुअल इंद्र तृप्ति मानी जाएगी, क्योंकि तुम चाहते वो आ जाएंगे तो मैं अब अच्छे से करूंगा, मतलब अच्छे से करूंगा, संग में, मतलब चाहते हो कोई हो, मतलब अकेले नहीं कर पा रहे हो अभी। भक्तों का संग एक अलग चीज हो गई, जैसे फैमिली में जुड़ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ये भी करने लगे, ये भी आ जाए, ये स्पिरिचुअल इंद्र तृप्ति हो गई। पर ये अच्छी है, खराब नहीं। स्पिरिचुअल इंद्र तृप्ति ठीक है, जो मटेरियल इंद्र तृप्ति है वो हमें नहीं करनी। और बता रहे हैं इसमें, जैसे प्रभु, और इसमें कह रहे हैं कि अर्जुन तो संतुष्ट हैं एकदम पूर्ण, लेकिन वो क्यों विराट रूप देखना चाहते हैं? दूसरों के लिए। तो वही इसमें बता रहे हैं कि अगर हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़े, यानी प्रभुपाद जी के ग्रंथ सारे पढ़े, तो पूरा अगर सार निकाला जाए तो प्रभुपाद जी एक ही बात पे जोर दे रहे हैं, प्रचार 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 प्रचार। प्रचार मतलब भगवान को पूरे जगत में प्रसिद्ध कराओ कि कृष्ण भगवान है, मतलब प्रसिद्धि। तो और यह एक शुद्ध भक्त का गुण है, मतलब क्या गुण है? कि भगवान कृष्ण को इस जगत में भगवान के रूप में प्रसिद्ध कराना चाहते हैं। तो ये भगवान का, एक भक्त का शुद्ध गुण है, और ये भगवान की भक्त की भगवान से प्रीति। और जो इस प्रकार से सोच रहा है वही भी उत्तम भक्त है। रूपा जी कहते हैं कि अगर कोई सोच रहा है ना, काश के भगवान का प्रचार करता, लोग समझते कि कृष्ण भगवान है, जाने कहाँ पड़े, सोच रहा है खाली, वो भी उत्तम भक्त। और जो करेगा तो वो तो फिर कहाँ कहना है क्या। जैसे कि युधिष्ठिर महाराज, युधिष्ठिर महाराज ने जब अग्र पूजा कराई थी, तो उस अग्र पूजा में शिव जी भी थे, ब्रह्मा जी भी थे, लेकिन फिर भी किसको चुना गया? कृष्ण को। यानी युधिष्ठिर क्या स्थापित कराना चाह रहे थे?
कृष्ण ही भगवान है, अग्र पूजा वही कर सकता है जो सबसे महान है, मतलब जो गॉड है वही। तो कृष्ण ने करी। अब ब्रह्मा एक बार भी बोले कि नहीं तुम इनसे क्यों करा रहे, ब्रह्म भगवान तुम्हें न, शिव बोले। लेकिन जो शिशुपाल था वो बोला बाद में। क्यों? ये भगवान तो है नहीं, ये तो गाला है, अच्छा है, खराब हो जाएगा इनका, कैसे कैसे दुष्ट होते हैं। तो वही है। किंतु भगवान ये भी जानते कि अर्जुन अन्यों को विश्वास दिलाने के लिए ही विराट रूप का दर्शन करना चाहता है। जो भक्त होता है वो यही चाहता है कि भगवान की प्रसिद्धि पूरे जगत में फैले, लोग समझें। अर्जुन को इसकी पुष्टि के लिए कोई व्यक्तिगत इच्छा ना थी। ऐसा नहीं थी कि मैं नहीं मान रहा, करके दिखाओ पहले, मैं कैसे मान लूं कि आप ही देवर्षि में नारद हो, आप ही ये हो, आप ही वो हो, मैं कैसे मानूं, नहीं पहले दिखाओ आप। ऐसा कोई इच्छा नहीं थी। कृष्ण यह भी जानते जानते हैं कि अर्जुन विराट रूप का दर्शन एक आदर्श स्थापित करने के लिए करना चाहते हैं। आदर्श मतलब कि आदर्श स्थापित करने के लिए। क्योंकि भविष्य में ऐसे अनेक धूर्त होंगे जो अपने आप को ईश्वर का अवतार बता, अतः लोगों को सावधान रहना होगा। यानी विराट रूप नहीं दिखा सकते और जेल में है, विराट रूप दिखा नहीं सकते और जेल में है, तो भगवान नहीं। मान लो जो वो अपने आप भगवान बोल रहे हैं, विराट रूप तो दिखा नहीं पाया और जेल में भी है, तो मान लो भगवान है। सीधी सी बात है। जो कोई अपने को कृष्ण कहेगा उसे अपने दावे की पुष्टि के लिए विराट रूप दिखाने के लिए सन्नद्ध रहना होगा। क्योंकि जब अर्जुन से भगवान ने बोला कि मैं ही अहम सर्वस्य प्रभव, मैं ही प्रभव हूँ, मैं ही सब चीजों का बीज हूँ, अहम ये पता, ठीक है विराट रूप दिखाओ। मतलब अर्जुन को तो पता, लेकिन बोल तो रहा है ना दावे दिखाओ। तो उसी तरीके से अगर यहाँ कोई बोल रहा है मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो विराट रूप मत दिखाओ, आप हाथ ऊपर कर लो 2 घंटे, वही बहुत, वही नहीं कर पाए, कोई नहीं उठा पाएगा हाथ 2 घंटे। ठीक है। हरे कृष्णा। तो अब हम फेवरेट निकालते हैं। कितना टाइम है? 5 मिनट चर्चा करते हैं, ठीक है। वृंदावन मथुरा धाम की जय। इसमें देखो, अब जो चर्चा चलेगी वो चलेगी काल विशेष में। मतलब कि देखो, हर एक स्थान का विशेष महत्व होता है और हर एक समय का विशेष महत्व। जैसे जब कोई फेस्टिवल आता है तो उसमें मुहूर्त निकलता है ना इस टाइम का, तो वो टाइम बड़ा स्पेशल है ना। ऐसा तो नहीं कि उसकी जगह कुछ और टाइम कर लो, शादी मुहूर्त निकलते हैं ना, शादी वगैरह डेट वगैरह। तो स्थान का यानी जगह का, ऐसा तो नहीं कि अब शादी कहीं जंगल में जाके करने लगे या फिर शादी कहीं नाला वाला है वहीं कुछ ना करके वहीं बना के स्टार्ट हो गए। एक प्लेस भी तो अच्छा होना चाहिए ना, या नहीं अच्छा तो अच्छा करते हैं उसे टेंट वेंट लगा के बढ़िया से सजा सजू के करते हैं ना। तो स्थान और काल का बहुत महत्व है। तो वही बता रहे हैं कि मथुरा में जो विशेष तिथि आती हैं उन पे कितना फल मिलता है। तो तत्र ज्येष्ठे आदि वरा, तो इसमें कह रहे हैं काल विशेष में मथुरा में वास करने के फल। तत्र ज्येष्ठे आदि बरा, यानी आदि बरा पुराण में ज्येष्ठ मास के बारे में कहा गया। ज्येष्ठ मास मतलब बहुत भीष्म गर्मी। तो कुछ लोग तो गर्मी के बहाने मथुरा को छोड़ आते हैं, यार थोड़ा यार गर्मी में। और सोचो वहां पे रहने का कितना फल है गर्मी में, गर्मी में भी और सर्दी में भी। ज्येष्ठस्य शुक्ल द्वादश्याम श्रुत्वा तु नियतेन्द्रियः मथुरायां हरिं दृष्ट्वा प्राप्नोति परमां गतिम। ज्येष्ठ यानी जिस व्यक्ति को अपने इंद्रियों पे नियंत्रण है और वह ज्येष्ठ मास की शुक्ल द्वादशी के दिन मथुरा में स्नान करता है, उसको परम गति प्राप्त। क्या करना है वहां जाके? नहाना है वहां जाके बस। अब नहा भी नहीं पा रहे। जैसे कि प्रभु जी एक क्लास में बोल रहे थे ना, यार ये तो बहुत आसान है, बस आके मर जाओ और धाम मिल जाएगा, है ना। मरना ही तो आसान नहीं है, तुम मर के दिखाओ धाम, दिखाओ मर के। अरे देखो अपने आप से तो कोई मर नहीं सकता। अपने आप से मर सकता है कोई? मतलब कि आत्महत्या को एक अलग ही लोग होते हैं जो सुसाइड कर लेते हैं, उनका तो अलग ही ठिकाना है, वो तो क्या पता नहीं कहाँ जाते हैं। लेकिन अगर कोई वैसा है नॉर्मल तो वो आत्महत्या तो करेगा नहीं। अब कैसे मरेगा ये बताओ? कहते हैं ना कि मथुरा मरना ही तो सबसे हार्ड है, कि मरे कैसे। वो तभी मर सकते हैं कि वहां परमानेंट सेटल हो जाओ। अगर परमानेंट सेटल हो जाएंगे तो फिर कभी ना कभी तो किसी न किसी दिन तो मृत्यु आएगी आएगी, तो वहीं आएगी। लेकिन वो भी भगवान की इच्छा होगी तभी। क्योंकि ऐसा है कि हो सकता है कि कहीं चले गए इधर वहां कुछ हो गया तो यानी कहीं जाओ ही मत, मथुरा में ही रहो, मथुरा से जाओ ही मत, कहीं सब कुछ तो है मथुरा में। तो ये ऐसा है कि वहां रहेंगे तो फिर ईश्वर की मर्जी हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा सोचना चाहे ना, रहे यहाँ लेते हैं और जैसी तबीयत खराब होगी तो वहां चले जाएंगे, तो वो फिर छोड़ दो, वो ऐसा नहीं हो पाता। चतुर्मास के तो ये तो हो गया ज्येष्ठ। क्या था? ज्येष्ठ मास की जो शुक्ल द्वादशी आई, यानी ज्येष्ठ मास चल रहा और शुक्ल द्वादशी हो, उस दिन कोई अगर स्नान करता है दोपहर में, सुबह मॉर्निंग में, दोपहर में नहीं, ठीक है, दोपहर में करता है उसका भी लाभ है, पर यहाँ पे मॉर्निंग स्नान मतलब मॉर्निंग।
इसी तरह चतुर्मास, जो चतुर्मास आता है 4 महीने का, उसमें क्या फल है ये बता रहा है। चतुर्मास से आदि बरा है, यानी आदि बरा पुराण में वर्णन है चतुर्मास के समय। प्रतित्वाम यानि तीर्थानि आसमुद्रम सरंसि च मथुरायाम गमिष्यन्ति मयि सुप्ते वसुंधरे। हे भूमि देवी, जब मैं सोता हूँ तब पृथ्वी के जितने भी सारे तीर्थ स्थल, समुद्र और सरोवर हैं, वे मथुरा में प्रवेश करते हैं। कौन सोता है? जब मैं सोता हूँ तो कौन सोता है? कौन सोता है? हे भूमि देवी, जब मैं सोता हूँ तब पृथ्वी के जितने भी सारे तीर्थ स्थल, समुद्र और सरोवर हैं, वे मथुरा में प्रवेश करते हैं। तो कौन सोता है? चतुर्मास में भगवान ही तो सोते हैं, महाविष्णु योग निद्रा में, और कौन? तो भाई तो बोल क्यों नहीं रहे हो? तो चतुर्मास में भगवान सोते हैं, तो कह रहे जब मैं सोता हूँ ना, तब पृथ्वी के जितने भी सारे तीर्थ है ना, वो सब मथुरा में एकत्रित होकर प्रवेश कर जाते हैं। अब सारे मथुरा में प्रवेश कर ही रहे, फिर कहीं और जाने की जरूरत क्या है? चतुर्मास में चले जाओ, फिर मथुरा में। चतुर्मास में ही कार्तिक आता है, चतुर्मास में दिवाली आती है, चतुर्मास में जन्माष्टमी आती है, सब चतुर्मास में आते हैं। तो इसीलिए तो कह रहे हैं ले लो। कौन सी गाड़ी? अरे बस से क्या करना, वहां ले लेंगे तो पैदल है ना, फायर तो है। हाँ साइकिल किराए पे मिल जाती है, साइकिल पे घूमो। ठीक है, आगे कह रहे हैं चतुरो वार्षिकान मासन मधुरपुर्या वसे मही सर्वगाणि तत्र तीर्थानि वसंती विविधानि चा। हम सभी देवताओं को मथुरा में चतुर्मास के चारों महीने रहना चाहिए। हम सभी देवताओं को मतलब देवता, हम सभी देवताओं को मथुरा में चतुर्मास के चारों महीने रहना चाहिए, जब सारे पवित्र स्थल भी वहीं निवास करें। या ये सुना है, हम सभी देवताओं को, देवता मतलब देवता के बारे में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? चतुर्वार्षिकान मासं मधुर पर्यावसे नहीं सर्वाणि तीर्थानि वसंत तीर्थानि च। हाँ चा मतलब देवता, चा भी लगी है ना, चा मतलब हम देवताओं को मथुरा में, जो देवता सारे हैं, तो देवता थोड़ी सो रहे हैं। हाँ, वर्क स्मार्टर नॉट हार्ड। जन्माष्टमी के समय मथुरा में निवास, ये तो चतुर्मास हो गया, पहला हो गया द्वादशी, फिर हो गया चतुर्मास, अब आ गया जन्माष्टमी। और जन्माष्टमी हम करेंगे कल। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे।